हेलो क्लास, आप लोग के लिए एक लाए हैं इंटीग्रेशन का एक सीरीज़ लाए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का एक सीरीज़ लाए हैं, इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इंटीग्रेशन कैलकुलस का एक जो कैलकुलस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे करना क्या है, इसमें हम लोग कैसे कैसे इसमें पढ़ना है। इसमें मैं इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होता है इंडेफिनिट, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का एक मैराथन लेके आया हूँ, इंटीग्रेशन का एक मैराथन लेके आया हूँ। ठीक है, एक मैराथन क्लास लिया हूँ मैं, इंटीग्रेशन का मैराथन क्लास। ठीक है, तो इस मैराथन क्लास में क्या करूँगा भाई, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मैं आपको 400 क्वेश्चन कराऊंगा, 400 क्वेश्चन कराऊंगा, 400 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। फिर उसके बाद 400 मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराऊंगा, 400 डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल मेरे पास जो क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल मेरे पास क्वेश्चन हो जाएंगे 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, 800 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप NCERT, जो भी मेरे पास NCERT का बुक है, फिर अब मेरे पास RS अग्रवाल है मेरे पास, फिर RD शर्मा प्लस फिर मेरे पास RD शर्मा हो गया, KC सिन्हा हो गया। इतने सारे जितने सारे बुक है, अब उसका कोई सा बुक उठा लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। कल्पना नहीं कर सकते कितना, अरे 800 क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मैं एक दिन में मैं इसमें टारगेट लेके चला हूँ कि भाई एक दिन में पर डे आपको जो होगा 50 क्वेश्चन एक क्लास में कराए जाएंगे, 50 क्वेश्चन एक क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे पास कितने क्वेश्चन है, 800 क्वेश्चन, तो 16 डेज़ में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 16 डेज़ में कंप्लीट कर दूंगा। और 60 डेज़ के बाद फिर आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, एक बात और, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास ऑलरेडी हो जाएगा। पहले क्या करना, पहले आप मेरे। और दूसरी बात क्या है इसमें, ये एक थीम है। अब इसमें करना है क्या कि जो मेरे पास जो 50 क्वेश्चन है, कुछ बच्चे को मन में आ रहा होगा सवाल कि सर अगर मैं डिफरेंशिएशन नहीं जानता हूँ, अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन बताता चलूँगा, जो कि इसमें, और किसी बच्चे को बेसिक लेवल का अगर डिफरेंशिएशन आ रहा है, केवल फॉर्मूला वगैरह भी डिफरेंस के याद है, तो मैं इसके 100% दावा करता हूँ कि आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा कर दूंगा। ठीक है, अगर जिन बच्चे को मतलब डिफरेंशिएशन नहीं अगर आता है, तो उसके लिए मैं डिफरेंशिएशन का एक सीरीज लेकर आऊँगा, मैराथन डिफरेंशिएशन का भी लेकर आऊँगा, मतलब हर चैप्टर का मैं एक मैराथन लेकर आऊँगा। तो फिलहाल मैं अभी बात कर रहा हूँ 16 डेज़ का, पर डे जो है 50 क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। 50 क्वेश्चन, जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं भी आता है उनको भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटीग्रेशन मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब इसमें पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है, इसमें क्लासेस कैसे चलेगी आपकी, उस पर थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, तो एक थीम है, बस आपको क्या करना है, बस 7 जो भी क्लास चलेंगे बस पर डे 50 क्वेश्चन होंगे। उस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि उस क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन तो साथ साथ प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ साथ इसमें क्या होगा, इसमें थियरी भी चलेगा, थियरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थियरी, जो कि आज तक मैं पहला बार जो यूट्यूब पे मैं मैराथन लेके आया हूँ इंटीग्रेशन का, जिसमें थियरी प्लस कॉन्सेप्ट, जो भी थियरी होगा, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें बताए जाएंगे, प्लस ट्रिक, जो भी इसमें ट्रिक होंगे मैं सारे आपको बताते चलूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा। ये अगर कोई बच्चा अगर पूरा मेरा क्लास लेक्चर देखते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं 16 डेज के बाद सर मेरा इंटीग्रेशन नहीं अच्छा है, फिर वो साधारण आदमी नहीं हो सकता है, उसको इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। मेरे कमेंट से क्या बोलेंगे, अगर अच्छा लगे तो कमेंट से बोलेंगे 100 क्वेश्चन। अगर मेरे पास पहले ही क्लास में 50 क्वेश्चन के बाद ही आपको लगने लगेगा कि नहीं सर क्वेश्चन तो आ रहा है, फिर उसका कोई सा बुक उठा लीजिए। अभी फिलहाल तो मैं 800 क्वेश्चन जब मैं आपको बता दूंगा, 800 जो क्वेश्चन जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, समझिए कि आपका ये ऑलरेडी बुक NCERT तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये जो 800 क्वेश्चन जो है सारे बुक का कॉम्बिनेशन है। मैं एक सीट लेके आया हूँ, मैं एक टाइप वाइज लेके आया हूँ कि अगर मैं टाइप फर्स्ट पढ़ाऊंगा तो टाइप 1 में कितने क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरह से मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। तो उस सीरीज में क्या करना है कि आपको केवल फॉलो करना है। ठीक है, क्या है नहीं है उसको देखना है। और 16 डेज का क्लास हो गए, रेगुलर क्लास चलेगी, वो स्टार्ट में कर रहा हूँ 1 सितंबर से। ठीक है, रेगुलर क्लास चलेगी, बस आपको उसको ध्यान रखना है। बस अब हम बात करते हैं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसमें इसका स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसको पढ़ने का पहला जो इसमें 2-3 आपको इम्पोर्टेंट बातें होगी। पहला तो इसको इंटीग्रेशन समझने से पहले आप लोग 2-3 काम करके रखेंगे। पहला तो जितने भी सारे मेरे पास ट्रिगो फॉर्मूला है, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे याद नहीं होती है।
ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी फॉर्मूला है मेरे पास, जो भी फॉर्मूला है बस आपके अपने पास रखे, एक पेज में लिख ले और उसको अपने पास रखे, ठीक है। मैं वो भी आपको मैं फर्स्ट डे में क्लास में क्या करूँगा, जो जो फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं सारे फॉर्मूला का एक लिस्ट तैयार करके आपको मैं बोलूँगा कि भाई इसको एक पेज में रखे, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि बेसिक लेवल का जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है मेरे पास, जो भी डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, डिफ्रेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है मेरे पास, उसको भी क्या करें, एक आप पेज में लिखकर आप पास में रख ले। जिस समय मैं पढ़ाऊंगा उस समय आप उसको लेके बैठे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन का जो मेरे पास बेसिक लेवल का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है, उसको भी एक क्या करें, फॉर्मूला जो भी होगा उसको लिख कर अपने पास रखें। याद नहीं करना है, मैं याद करवा दूंगा, क्वेश्चन के माध्यम से याद करवा दूंगा। पर 3 काम है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है मेरे पास उसको एक शीट बना के लिखना है, फिर डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है उसको एक शीट बना के लिखना है, फिर उसके बाद जो भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला है उसको एक शीट बना के लिख लेना है और अपने पास में रखना है। एक पेज में छोटा बीच वाला पेज निकाल के उस फॉर्मूला उसमें सारे फॉर्मूला को लिख कर पास में रखना है, जिससे मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम में, ठीक है। अब क्या करना है कि अब मैं जिसमें जो पढ़ाने जा रहा हूँ, अब कुछ बच्चे को जो नया बच्चा होगा सो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी नहीं आता, मतलब इंटीग्रेशन का आज तक नहीं जानता, उस बच्चे को भी इंटीग्रेशन मैं सिखा दूंगा, इसकी गारंटी है। बस आप केवल क्या करना है कि आपको मेरे क्लास फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये बंदा सिखा सकता है देन आप किसी वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगे कि नहीं है ऐसे ही यूट्यूब पे आ गए तो फिर आप नहीं। हाँ, ध्यान रहे, आप जो भी क्लास अगर स्टार्ट हो चलेगी, जो भी क्लास आप इसमें देखेंगे तो रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है। रेगुलर क्लास करने से क्या होगा कि भाई समझ में आएगा कि क्या कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा, चूंकि मैं कॉन्सेप्ट को आपको याद करवा दूंगा, उसी समय समझा कर लिखवाऊंगा बहुत कम आपको, मैं उस समय क्वेश्चन के माध्यम से जो भी क्वेश्चन के थ्रू होगा मैं आपको याद करवा दूंगा। तो करना क्या है कि आपको जो मैं बात बोला उसको क्या करना है, गांठ बांध लेना है। गांठ बांधना मतलब वो जो मैं बोला उसको कर लेना है, क्योंकि इस टाइम बहुत सारा देखिए, बहुत सारे बच्चे को होता है कि चलो सर समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कोई टीचर कोई सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, समझ नहीं पाता है कि इतना सारा फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। मैं वो भी टेक्निक सिखाते चलूँगा। बस केवल क्या करना है कि आपको जो भी मैं बोला इसको लिख के रखना है, और हाँ हिसाब का मैं लिखवा दूंगा सारे का, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ होगा उसको भी लिखवा दूंगा, डिफरेंशिएशन का जो भी बेसिक लेवल फॉर्मूला होगा और इंटीग्रेशन का जो भी होगा। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जो मैं पहले ही बता रहा हूँ, याद नहीं करना है आपको क्या करना है, केवल लिख के रख लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं जब इस मैराथन में आऊँगा, और दूसरी बात देखो, ध्यान से देखिएगा आप लोग, दूसरी बात को ध्यान रखना है कि मैराथन में हम चाहे कोई भी क्लास में, अभी हम मेरा जो उम्र है या जो भी आप लोग का जो उम्र है अभी केवल सीखना है। आपके पास जो चीज़ मिला, जैसे आपके पास कोई मिला इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज़ करना है। इंस्ट्रूमेंट कहाँ से है, क्यों आया, अभी पूरा उम्र बचा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं बस उसी को सीखने में टाइम लगा देते हैं, और जो कि कंपटीशन कभी भी IIT JEE चाहे कोई भी एग्जाम कंपटीशन का होगा, आपसे ये नहीं पूछता है कोई चीज़ कहाँ से आया। हाँ, उसका उम्र है आपके पास बचा हुआ, आप आगे सीख लेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऑलरेडी सब समझ में आया। अभी हमको सीखना है कि जो भी मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है, जो भी मेरे पास टेक्निक है उसको यूज़ कैसे करते हैं। चूँकि टाइम कमी, सबके पास एक ही साल मिलता है, और ऐसे भी हम लोग का टाइम खत्म हो गया, तो मैं पूरे सिलेबस को अभी फिलहाल इंटीग्रेशन के सिलेबस को 60 डेज में कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, जितने सारे इंटीग्रेशन का। उसके बाद कोई सा बुक उठा लीजिए। हाँ, ध्यान रहे, मेरे क्लास के बाद ही आप कोई बुक उठाएंगे, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि क्लास देंगे सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अरे कम से कम 7 डेज। मैं टारगेट क्या है कि आप 7 डेज, मेरा 7 डेज क्लास देखें, 7 डेज के बाद आप कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बनता। उसका कोई बुक उठा के देखिए, आप कोई बुक उठा देखेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप क्या हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या होगा, पहले आप 7 डेज क्लास देखें, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर कॉन्फिडेंस अब ऑलरेडी आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप हमेशा खुश रहेंगे। फिर आपको चैप्टर में क्या हो जाएगा, मज़ा आएगा। फिर ध्यान रहे, सब मज़ा तभी आएगा जब मेरा बात आप ध्यान सुनेंगे, ठीक है। पहली बात, ऐसे बच्चे लोग तो सुनते नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं जो भी उनको देख रहे हैं। क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन जो मैं लिखवाऊंगा, कुछ नहीं करना है, बस उसको एक पेज में लिख के रख लेना है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्लास स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो मिलते हैं, अब कल हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है रेडी हो जाएं कल के लिए, कल से। और 16 डेज में जो बच्चे कहीं भी नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है, मैं सारे चैप्टर वाइज आपको मेरा मैराथन में लेके आऊँगा, और वो टेक्निक पढ़ाऊँगा जो आप आज तक सोचे तक भी नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।